बराबर का दूध पिलाती है, बराबर की परवरिश देती है, बराबर का ज्ञान देती है, पर कोई बेटा डॉक्टर बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, और कोई कोई बेटा एक छोटी सी दुकान खोलकर अपना यापन करता रहता है। माँ ने बराबर का दूध पिलाया, माँ ने बराबर की परवरिश करी, माँ ने बराबर की शिक्षा दी, माँ ने बराबर का पढ़ाया, माता ने बराबर के कपड़े पहनाए, बराबर का आभूषण दिया, माता ने सब कुछ। एक साधारण सी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, ये आपके विवेक पर रखा है। उसी तरह मेरे भोलेनाथ ने जन्म देते समय, मृत्यु लोक में भेजते समय, माता के गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ, उस समय पर भगवान ने कोई भेद नहीं करा कि ये ब्राह्मण रहेगा, कि ये क्षत्रिय रहेगा, कि ये वैश्य रहेगा, कि ये शूद्र रहेगा। भगवान ने तो केवल अपनी औलाद को, अपनी संतान को पृथ्वी पर भेजा, और भेजने का दो कारण था, एक भगवान का भजन करना, और दूसरा अपने कर्म को भोगना। जैसा पूर्व कर्म कर आए हो उसके अनुसार, अगर तुमने पूर्व में भगवत स्मरण करा है, भरण पोषण करा है, गौ माता को एक रोटी दी है, कहीं ना कहीं गाय को एक रोटी प्रदान करी है, कहीं जलचर को, मछली जीव जंतु को थोड़ा सा दाना दे दिया, कहीं पशु पक्षी को थोड़ा सा दाना दे दिया, आपने जो पूर्व में सत्कर्म करा है, उस सत्कर्म का फल आज ये मिलता है कि हमको भी सामने के सामने परसी हुई थाली देने के लिए 4 नौकर खड़े रहते हैं, हमारे सामने भी कोई ना कोई भोजन ला कर दे देता है। तुमने जो पूर्व में करा उसका फल आज जो हमने पूर्व में करा उसका फल आज हमको भोगने को मिला। यहां इतनी सारी माताएं बैठी है, सबके मंगलसूत्र की डिजाइन अलग अलग होगी। बोलो री जी सही है कि गलत है? सबके हाथ के चूड़े की डिजाइन अलग अलग होगी। बोलते जाओ जरा जल्दी से, सही है कि गलत है? ठीक है। पाँव में जो बिछुड़ी पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी, पाँव में जो पायल पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी, सिर पे जो चुनर पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी। 16 श्रृंगार जो तुमने अपने तन पर, अपने शरीर पर, सुहाग की जितनी वस्तुएं धारण करी है, चाहे बिंदी लगाई हो, नथनी पहनी हो, कुंडल पहना हो, मंगलसूत्र पहना हो, सबकी डिजाइन अलग अलग होती है। केवल 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी डिजाइन नहीं बदली है, वो है मांग का सिंदूर, कुमकुम एक जैसा होगा। मांग में लगने वाला कुमकुम, इसकी डिजाइन कितनी बदल गई लोगों की जिंदगी में। मंगलसूत्र की डिजाइन बदल गई, चूड़े की डिजाइन बदल गई, कुंडल की, नथनी की, बेंदा की, सब की डिजाइन बदली, टीकी की भी डिजाइन बदल गई, पर नहीं बदली तो मांग के सिंदूर कंकु की डिजाइन नहीं बदली, क्योंकि इस डिजाइन को तो परमात्मा ने छाप कर भेजा है, तो उसको बदलना भी मुश्किल है। मंगलसूत्र के दाने एक बार निकल जाएंगे ना, चलेगा। नाक की नथनी एक बार निकल जाएगी ना, चलेगी। बिछुड़ी जल्दीबाजी में कहीं निकल जाएगी ना, चलेगी। बिंदी कहीं निकल जाएगी ना, चलेगी। हाथ का चुड़ला कहीं निकल कर रखा गया ना, चलेगा। पर मांग का सिंदूर कभी भी मांग से नहीं निकलना चाहिए। यीशु महापुराण की तरह। अब 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ऐसा है मांग का सिंदूर जिसमें कोई भेद नहीं है। करोड़पति माता भी अपने सिर में लगाती है, और ये सब्जी बेचने वाली भी अपने सिर में लगाती है। वो सिंदूर ने समानता बनाकर, एक ब्राह्मण की घर की माता भी सिर पर लगा रही है, तो एक वैश्य के घर की माता भी सिर पर लगा रही है, एक क्षत्रिय के घर की माता भी सिर पर लगा रही है, तो एक शूद्र के घर की माता भी अपने सिर पर लगा रही है। सारा श्रृंगार पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है, मंगलसूत्र पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है, हाथ के चूड़े पैसे के बल पर ऊंचे नीचे हो सकते हैं, पांव की पायल पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है। केवल मांग का सिंदूर, कुमकुम
ये पैसे के बल पर ऊंचा नीचा नहीं होता, ये गरीब और अमीर सबकी समता बता देता है कि यहाँ सब बराबर हैं। मांग के सिंदूर के आगे, कुमकुम के आगे सब बराबर है। को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।